Good morning, students. So, students, today we will discuss about the previous or the old homework or videos on the Lead app. Okay. So, students, now your unit 1 has been started. So, students, आपकी जो 22 अप्रैल से डे 1 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 22 अप्रैल से जो भी आपकी पहले वीडियोस थी वो आपका ब्रिज कोर्स था। तो जिन बच्चों ने अगर वो आपने देखा है या नहीं देखा है तो यू कैन स्किप दैट। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है डे 1 से। ये बच्चे जो आपका डे 1 है, ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी बुक पे जो चैप्टर नंबर आपका 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो आपका स्टार्ट हुआ है। ओके। सो आपका जो 22 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक डे 1 से लेके डे 7 तक ये आपका चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। ये मतलब यूनिट 1 जो है उसमें ऐसे चैप्टर्स हैं डिफरेंट, जैसे इसमें 3 चैप्टर्स हैं टोटल। तो डे 7 तक 29 अप्रैल तक आपका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो आपका कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। 30 अप्रैल से जो आपकी डे 8 वाली क्लास आई है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली क्लास थी, वो आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो डोंट कंफ्यूज इन दैट। ओके। तो मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट डेज में क्या क्या था और क्या क्या आपने करना है। अब देखो, आपका 22 अप्रैल को डे 1 था। उन्होंने क्या बताया था आपको, 1.1 उन्होंने बोला था कि आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया था। देखो उन्होंने क्या कहा बच्चे, कि आपको 1.1 टॉपिक जो है पेज नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी बुक आपको रीड करना है। जैसे जैसे वो टॉपिक्स कराते हैं वैसे वैसे ही आपको वो एनसीईआरटी में बोल देते हैं कि ये वाला टॉपिक रीड करना है। और जो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोल रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसमें एनसीईआरटी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही करवाए हैं। नहीं, इसमें एनसीईआरटी के टोटली सारे क्वेश्चंस ही उन्होंने कवर किए हैं। वो कवर करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसमें उन्होंने बोल दिया कि 4, 5, 6, 11 एंड 12 क्वेश्चंस आपको करने हैं एनसीईआरटी बुक वाले। तो जो एनसीईआरटी बुक पे जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड होते हैं, वही वो टॉपिक में वही आपको वो क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। तो सारे इकट्ठे नहीं वो करवाते क्वेश्चंस, वो आपको पार्ट्स में डिफरेंट वीडियोस में आपको आएंगे डिफरेंट डेज में। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ये जो है उन्होंने कहा है कि आपको 1.1 रीड करना है। तो इसमें न्यूट्रिशन का आपको मोड बताया हुआ है कि जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, फूड लेता है और उसकी पूरी बॉडी में यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। फिर आपके पास 2 मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हेटरोट्रॉफ्स में क्या है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। तो अब आपको 1.1, 1.2 एंड 1.3 आपको SB1 पे करनी है, एंड ऑल्सो 1.4 एंड 1.5 ये आपको SB1 पे करनी है। ये आपका डे 1 का काम था। नेक्स्ट अब आएंगे डे 2 पे, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो उसमें आपको 2.1, 2.2 एंड 2.3 आपको SB4 पे करनी है, और 4, 5, 6, 11 एंड 12 क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको एनसीईआरटी बुक पे करने हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में उन्होंने जनरल सा पार्ट कराया हुआ है कि फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस इज प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो वो अल्टीमेट जो सोर्स है दैट इज सन, जो उनको मतलब जो एनर्जी आ रही है वो सन से ही आ रही है। तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना क्या है, खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपको जनरल सा थोड़ा बहुत कुछ बताया था। नेक्स्ट जो है देखो, जो आपका नेक्स्ट आया था डे 3, उसमें क्या है, उसमें भी आपको फोटोसिंथेसिस वाला ही बोला था, और उन्होंने बोला था कि जो आपका एनसीईआरटी बुक वाला 1.2 टॉपिक है वो आपको रीड करना है। इसमें क्या है, आपके पास स्टोमेटा होते हैं, लीव्स की सरफेस पे कुछ पोर्स, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हो, ठीक है। जो आपके पास लीव्स हैं, लीव्स में ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। ग्रीन कलर किसकी हेल्प से होता है, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फॉर द सनलाइट। तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो लीव्स जो है वो कैप्चर कर सकती हैं। तो जो आपका सिंथेसिस है फूड की, फूड जो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है।
तो इसकी हेल्प से अब देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट आ जाओ डे 4 पे। अब आपने यहाँ पे रीड करना है, डू 3.1 ऑन SB5 एंड कंप्लीट 3.1 बी ऑन SB5 एंड जो पेज नंबर 9 ऑफ NCERT बुक पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्लियर? और जो इनके आंसर्स है वो नेक्स्ट डे वो आपको जो आंसर्स भी करवा देते हैं। 26 अप्रैल को आपके पास डे 4 आया, जिसमें आपके पास अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो जो न्यूट्रिशन के आपके डिफरेंट मोड्स होते हैं, इन्होंने कहा है कि 1.3 टॉपिक जो है आपको पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 ऑफ NCERT बुक पे पढ़ना है। 1.3 टॉपिक, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके पास कई सारे मोड्स होते हैं, जैसे पैरासिटिक है या इंसेक्टिवोरस होते हैं या सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं या सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे करके इसमें आपके पास कसकटा की एग्जांपल है। कसकटा जो है वो पैरासाइट है, ठीक है। कसकटा जो है इसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ये होस्ट प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इनका कलर ग्रीन भी नहीं होता, तो दैट्स वाई ये क्लोरोफिल में नहीं प्रेजेंट होता, इन बिकॉज इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो जो कसकटा है दैट इज़ अ पैरासाइट है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ कसकटा की ही आपको ऊपर उन्होंने थोड़ा सा बताया था। ये जो है रेडीमेड फूड जो है वो ही लेता है जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है, और जिस प्लांट के ऊपर एक क्लाइंब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास डे 5। डे 5 में आपके पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं और उन्होंने सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में बताया है। तो आपको रीड SB6 4.3 4.5 एंड 4.4 आपने SB7 पे करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड एंड 7th ये आपने 9 और 10 पेज पे आपने कंप्लीट करने हैं एंड 13 पेज ऑन पेज नंबर 9 एंड 10 ऑफ दी NCERT बुक, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आपके पास डिफरेंट होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू प्लांट है। तो ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ये अपने अंदर जैसे ये है ये अपनी लिड के अंदर, इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी तो वो इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो उसको ऐसे करके कैप्चर कर लेते हैं। तो जो लाइक जैसे पिक्चर प्लांट है, तो पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि जैसे उनका एक जग लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो मॉडिफाइड पार्ट ही है लीफ का। तो जो उसकी एपेक्स होती है, मतलब जो उसकी टिप है, वो ओपन करके जब उसमें लिड बनाएगा, अगर उसके ऊपर अंदर कुछ जाना होगा तो वो फिर कोई भी इंसेक्ट है जैसे इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा, ठीक है ना। देन जो आपका डे 6 है उसमें आपको 28 अप्रैल को सिम्बोइसिस वाला करवाया था। सिम्बोइसिस में आपको मैंने एक इसके अंदर सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में बता दिया था उन्होंने कि सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसे फंगस और एल्गा की एग्जांपल थी। देन आपके पास आता है सिम्बोइसिस। सिम्बोइसिस में आपके पास जैसे लाइकन्स हैं, इसमें एल्गा और फंगस होता है। एक पार्टनर जो है, जैसे फंगस जो है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गा को, और बदले में जो एल्गा है उसे फूड प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिम्बोइसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और दोनों अपना शेल्टर या न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आपको सिंपल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था उन्होंने, डिफरेंट। तो आपको 4.8 इन SR ऑन SB7 पे करना है, CRL 22 रीड करनी है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने वैसे बता दिया आपको सारे, तो वो अपने द्वारा उन्होंने रिवाइज से कराए थे। तो ये आपका बच्चे ऐसे ही चैप्टर नंबर जो टोटल पूरा 1 है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपकी जो नेक्स्ट वाली है वो हम नेक्स्ट में बताऊंगी कि जो डे 8 से फिर जो नेक्स्ट वाला है वो आपको नेक्स्ट आगे बता देंगे। ओके, सो रीड केयरफुली, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो अपनी नोटबुक पे करो। NCERT वाले जैसे भी वो लीड स्कूल वाले आपको करवाते हैं डे बाय डे, वो आपको वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वर्कबुक पे जो वो करवाते हैं वो भी आपको वैसे ही कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।